ठीक है, तो हम स्टार्ट करें आज की क्लास में और हमारा टॉपिक है क्लॉक। देखो ये जो टॉपिक है ना, फिलहाल एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, पर हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एसएससी अनप्रेडिक्टेबल है। आपको ये बात पता होगी कि लास्ट ईयर जस्ट 2022 से पहले के जो पेपर्स थे उनमें कैलेंडर भी कई टाइम से देखने नहीं मिल रहा था, पर 2022 के सीपीयू में भर भर के कैलेंडर आया है। ठीक है, इस रीज़न से हम नहीं डिसाइड कर सकते, जो चीज़ सिलेबस में वो हमें पढ़नी है। तो देखो फॉल्टी क्लॉक में मैं लिमिटेड थिंग्स पढ़ाऊंगा, खराब घड़ी, रॉन्ग क्लॉक, और नॉर्मल क्लॉक में जितनी चीज़ें मेन एग्जिस्ट करती है वो सारी पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में देखते हैं कितना कवर होता है। बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हो ही जाएगा हमारा। सो देखो हमारे पास दो तरह की क्लॉक होती हैं, एक होती है एनालॉग क्लॉक जिसे कहते हैं सुइयों वाली घड़ी, और एक होती है डिजिटल क्लॉक। जो डिजिटल क्लॉक होती है ये मान के चला जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स फॉर्मेट पे काम करती है, तो वहाँ पे 17 ही लिखेंगे, हम 5 PM नहीं लिखेंगे। ठीक है, पर हमें डिजिटल क्लॉक नहीं पढ़नी क्योंकि एग्जाम में डिजिटल क्लॉक के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, हम पढ़ेंगे एनालॉग। सबसे पहले देखो, जैसे कोई घड़ी है, ठीक है, थोड़ा गोल सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो जैसे सपोज यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 9। हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मुझे बताओ हमारे पास टोटल कितनी हैंड्स होती हैं? 3, मिनट की, आर की और सेकंड की। तो सेकंड की हैंड के बारे में हमें नहीं पढ़ाई करनी, हमें मिनट हैंड और आर हैंड के बारे में पढ़ाई करनी है। आप सब जानते हैं कि एक जो सर्कल होता है जैसे इस तरह का, ये टोटल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर हमारे जो पीछे बैकग्राउंड में जो शेप होगी क्लॉक की, वो चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे स्क्वायर डायल हो, चाहे सर्कल हो, पर जो हमारी सुइयाँ हैं, हैंड्स हैं, वो तो सर्कल में ही चलेंगे। तो आप बताओ इस पूरे सर्कल में टोटल कितने मिनट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा सर्कल? 60 मिनट्स में। जब पूरा सर्कल 60 मिनट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरा सर्कल डिग्री में 360 डिग्री के बराबर होता है, इस रीजन से यहाँ पर जो 60 मिनट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितने हुए? 360 डिग्री हुए। यानी कि जो 1 मिनट का गैप है वो कितने डिग्री के बराबर है? 6 डिग्री। ये जो हमें नजर आता है 1 मिनट का गैप, वो है हमारा, देखो गोल सर्कल हमेशा 360 का है। वहीं पर जब सपोज हम पाई चार्ट पढ़ते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें जब इंफॉर्मेशन इस तरह से गिवन होती है कि 20% लोगों ने साइंस ली, 50% लोगों ने ऐसे लिया, ये सब कुछ भी, तो उस केस में परसेंटेज की हाईएस्ट वैल्यू 100 होती है। तो 100% इक्वल टू 360 डिग्री बन जाता है, तो 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारे पास 60 मिनट्स है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1/6 मिनट। तो डिग्रीज को मिनट में चेंज करने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे और मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चे मिनट हैंड की और आर हैंड की। ठीक है, आप खुद बताओ, जैसे घड़ी में सपोज 3 बजे हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोज 3 बजे हैं, तो एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद, एग्जैक्ट आफ्टर 1 आवर, जो मेरी आर हैंड है वो आप जानते हैं 4 पे होगी। ठीक है, और जो मेरी मिनट हैंड है वो वापस से कहाँ पर होगी? 12 पर। तो मुझे बताओ 1 घंटे का पूरा समय बीतने के बाद मेरी जो मिनट हैंड है उसने पूरा सर्कल कंप्लीट किया ना। यानी कि अगर मैं उसकी ट्रैवलिंग स्पीड पूछूं कि वो किस गति से चलती है, किस रफ्तार से चलती है, तो मैंने जाना कि 1 घंटे के अंदर मेरी मिनट हैंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है, यानी 360 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। दूरी तो 360 डिग्री तय की। अब 1 घंटे का जो समय है वो 1 घंटे का समय मिनट्स में कितना होता है? 60 मिनट्स। यानी 60 मिनट में इसके खिसकने की कह लो, चलने की कह लो, जो गति है वो 360 डिग्री है। यानी कि 1 मिनट में ये अपने स्थान से कितना डिस्प्लेस होती है?
6 डिग्री। 1 मिनट में इसके खिसकने का जो टाइम है वो 6 डिग्री का है। वैसे ही मुझे बताओ कि जो आर हैंड है वो पूरे 1 घंटे में यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक पहुँची, तो इन दो नंबरों के बीच में कितने मिनट का फर्क है? 5 मिनट का। तो जब 1 मिनट का फर्क 6 डिग्री के बराबर था, तो ये जो 5 मिनट का फर्क आपको नजर आ रहा है ये कितने डिग्री के बराबर होगा? 30 डिग्री। इसका मतलब 1 आवर में, इन 1 आवर जो आपकी आर हैंड है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है 30 डिग्री, पूरा ट्रेवल करती है 30 डिग्री। यानी कि 60 मिनट्स के अंदर वो अपनी जगह से 30 डिग्री खिसकती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर वो अपने स्थान से आधा डिग्री खिसकती है। समझिए बात, जो ऊपर लिखा है ना ये मैंने लिखा है कि अगर सुइयां ना हो, सिर्फ बैकग्राउंड की बात करूं तो उस बैकग्राउंड में 1 मिनट से दूसरे मिनट के बीच का जो फर्क है वो 6 डिग्री का है। और अगर सुइयां चलती हैं तो जो बड़ी सुई हैं वो अपनी जगह से 1 मिनट का समय बीतने पर 6 डिग्री आगे मूव कर जाती है। और वैसे ही जो मेरी आर हैंड है वो कितना मूव करती है? सिर्फ ½ डिग्री। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जल्दी से लिखो क्वेश्चन, सब लोग लिखो और बताओ। लिखना, व्हाट इज द एंगल मेड बाय minute hand and hour hand in 40 seconds? What is the angle made by minute hand and hour hand in 40 seconds? हिंदी में अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है कि 40 सेकंड में मेरी बड़ी सुई और छोटी सुई कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 40 सेकेंड में बड़ी सुई और छोटी सुई कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 30 सेकेंड का टाइम आप लोगों के पास दोनों क्वेश्चन करने के लिए। मिनट हैंड कितने का बनाएगी? 4 डिग्री। और आर हैंड? एक मिनट में मिनट हैंड चलती है 6 डिग्री, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो जब ये 60 सेकेंड्स में खिसकती है 6 डिग्री, तो बताइए ये 40 सेकेंड्स में कितना खिसकेगी? सीधा सीधा आ जाएगा 4 डिग्री। और वैसे ही आर हैंड का बताओ, जब आर हैंड 60 सेकेंड्स में अपनी जगह से खिसकती है ½ डिग्री, तो जब मुझे 40 सेकेंड्स की वैल्यू निकालनी है तो उस केस में ये जो हाफ है इसके नीचे क्या जाएगा? 6 और मल्टीप्लाई क्या होगा? 4। तो ये 2 से कितने से कटा? 2 से। और ये कितने से कटा? 3 से। तो यानी आंसर क्या आएगा? 1/3 डिग्री। ये है इंडिपेंडेंटली। जब घड़ी में 40 सेकंड बीत जाते हैं तो यानी ये इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1/3 डिग्री का। और इससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 डिग्री का। इतना क्लियर है? बोलो। अच्छा आगे सुनो। ये हो गया बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट और है और वो है स्ट्रेट लाइंस का। ठीक है, तो आप सब ध्यान दो। जैसे फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक घड़ी। कभी भी किसी घड़ी में अगर मैं देखता हूं तो यहां पर ये जो डिजिट्स हैं ये तो फिक्स हैं। ये 12 होगा, 6 होगा, ये 3 होगा और 9 होगा। तो याद रखना स्ट्रेट लाइन का ना एक रूल है। वो रूल ये है कि स्ट्रेट लाइंस दोनों हैंड्स मिलकर, मिनट हैंड और आर हैंड, सेकंड को छोड़ दो, मिनट हैंड और आर हैंड मिलकर एक पूर्ण सीधी रेखा में सिर्फ तब कहलाएगी जब उनके बीच में या तो 0 डिग्री का कोण हो, परफेक्ट 0 डिग्री का एंगल हो, या परफेक्ट 180 डिग्री का एंगल हो। जैसे कि घड़ी में जिस समय करेक्ट 12 बजते हैं उस समय कुछ ऐसा टाइम हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं कोइंसाइड होना या फिर 0 डिग्री का कोण होना।
और जब घड़ी में 6 बजते हैं तो कुछ इस तरह से बजते हैं। इसको हम कहते हैं परफेक्टली ऑपोजिट होना या फिर 180 डिग्री का कोण होना। एक चीज़ याद रखो जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि सर 9:15 बजे भी तो स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, ठीक है, वो है 9 बजकर इतने मिनट पर। तो ये टाइम हम सीखेंगे थोड़ा बाद में जब हम पढ़ेंगे डिटेल में। 9 बजकर इतने मिनट पर स्ट्रेट है पर 9:15 बजे नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी बताया अगर 179 डिग्री है तो भी वो ऑपोजिट नहीं है और तो भी वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। वैसे ही अगर 0.5 डिग्री का गैप है दोनों में तो भी वो कोइंसाइड नहीं है। इतना क्लियर है? अब सुनो, दोनों हैंड्स मिलकर हर 1 घंटे में, ठीक है, दोनों हैंड्स मिलकर बोथ हैंड्स तो समझ रहे हैं ना कौन सी दोनों? बोथ हैंड्स मिलकर हर 1 घंटे में, लिख देता हूं, इन ईच आर एक बार कोइंसाइड करती हैं, 1 टाइम कोइंसाइड करती हैं, यानी कि 0 डिग्री पर होती हैं, प्लस एक बार ऑपोजिट होती हैं यानी कि 180 डिग्री पर होती हैं। कितने बजे होती है ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल मैं सिखा रहा हूं हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार होती हैं। कोई भी घंटा हो, 3 से 4 बजे 1 ही घंटा होता है, 4 से 5 1 ही घंटा होता है। उस टाइमिंग पर देखो, जैसे यहां पर कितना टाइम हो रहा है? 3। अब बताओ 4 बजने से पहले कभी ना कभी तो ये एक दूसरे से टकराएंगी। कितने बजे? जितने भी बजे हो पर टकराएंगे, ये बात पक्की है। तो क्या हो गई? एक स्ट्रेट लाइन हो गई। कौन सी वाली? कोइंसाइड वाली, ठीक। और वैसे ही 4 बजने से पहले कभी ना कभी इस पोजीशन में भी जाएंगे, ठीक है। तो कौन सी लाइन हो गई? ऑपोजिट वाली। इससे पता चलता है कि जनरली हर 1 घंटे में 2 स्ट्रेट लाइंस बनती हैं, एक कोइंसाइड के हिस्से की और एक ऑपोजिट के हिस्से की। बट द थिंग इज 12 आवर्स में, इन 12 आवर्स टोटल 22 स्ट्रेट लाइंस ही बनती हैं। जबकि देखो 1 घंटे में 2 बन रही थी तो 12 घंटों में 24 बननी चाहिए थी। कहाँ कम हुई वो बताता हूँ। फिलहाल याद रखना, इनमें से 11 है 0 डिग्री के हिस्से की, प्लस 11 है 180 डिग्री के हिस्से के। फिलहाल इतना याद रखो कि 12 घंटों में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होती हैं? 22, जिसमें से 11 होती हैं कोइंसाइड या फिर 0 डिग्री कह लो, और 11 होती हैं ऑपोजिट यानी कि 180 डिग्री कह लो। तो इसमें कहाँ पर एक एक वैल्यू कम हुई ये मैं जल्दी से बता देता हूँ। हाँ, ये जो टाइम है 11 से लेकर 1 का, इसमें दोनों हैंड्स सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड करती हैं करेक्ट 12 बजे। तो 2 घंटों में 1 वैल्यू कम हो गई। घड़ी में 11 बजाओगे आप करेक्ट, तो आप देखोगे 11 बजे के बाद अगली मुलाकात होगी उनकी करेक्ट 12 बजे, फिर 1 बजे तक उनकी मुलाकात नहीं होगी। तो यू विल सी इन 2 आवर्स में वो बस एक ही बार एक दूसरे से टकराई करेक्ट 12 बजे। इस रीज़न से एक वैल्यू कम हो गई और 11 रह गया। वैसे ही 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में जो 2 आवर्स का गैप है, इसमें वो बस एक ही बार ऑपोजिट होती हैं करेक्ट 6 बजे। तो कोइंसाइड की एक वैल्यू कम हो गई कहाँ? 11 से 1 के बीच में, और ऑपोजिट की एक वैल्यू कम हो गई कहाँ? 5 से 7 के बीच में। इस रीज़न से 24 में से 2 कम हो गए, 1 तो यानी कितनी हो गई टोटल? 22 स्ट्रेट लाइंस। तो बताओ एक दिन में टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी हुई? एक दिन में, इन अ डे, इन ए डे हो गई 44 स्ट्रेट लाइंस। इसमें से 22 हो गई 0 डिग्री के हिस्से की, प्लस 22 हो गई 180 डिग्री के हिस्से की। क्लियर है ये बात? अब बस एक लास्ट चीज़ और सुन लो, वो है कि अगर मैं पूछूं हाउ मैनी राइट एंगल्स
मेड बाय बोथ हैंड इन अ डे। एक दिन में दोनों सुइयां कुल कितने समकोण बनाती हैं? तो क्या है आंसर? एक दिन के अंदर दोनों हैंड्स मिलकर टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने बनाती हैं? नहीं, 44। देखो, ठीक है, ध्यान देना। हर एक घंटे में इन ईच आर दो राइट एंगल्स बनते हैं, दो राइट एंगल्स बनते हैं, एक उनके टकराने से पहले और एक उनके टकराने के बाद। आप कोई भी टाइम लो, मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ कोई टाइम, जैसे मान लीजिए घड़ी में 6 बजे हैं, ऐसे बजेंगे, तो सीधी बात है एक बार इनके टकराने से पहले यहां कहीं बनेगा ऐसे एक राइट एंगल, और एक है इनके टकराने के बाद यहां कहीं बनेगा ऐसे एक राइट एंगल। तो हर एक घंटे में कोइंसाइड से पहले एक बार राइट एंगल बन जाता है और एक बार कोइंसाइड के बाद राइट एंगल बन जाता है। इस रीजन से दो राइट एंगल बनते हैं। बट द थिंग इज अगेन 12 आवर्स में टोटल 22 ही राइट एंगल्स बनते हैं। 12 आवर्स में अब टोटल 22 राइट एंगल्स क्यों बनते हैं? उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे आप जो टाइम देख रहे हैं ये वाला 2 से लेके 4 बजे तक का, इसमें होते हैं टोटल कितने घंटे? 2 आवर्स। इन 2 आवर्स में टोटल 3 राइट एंगल्स ही बनते हैं बच्चों। जब घड़ी में आप 3 बजते हुए देखते हो ना ये वाला टाइम, तो ये कॉमन हो जाता है दोनों के बीच में जब 2 खत्म हो रहा होता है और 3 शुरू हो रहा होता है। बेसिकली कोई भी बच्चा अगर जनरली एक्सपेरिमेंट करता है तो वो घड़ी में करेक्ट 2 बजाए और फिर अपनी घड़ी को घुमा के देखे चाबी चला के, तो देखेगा कि 4 बजे तक उसकी हैंड्स, शेप तो पता है ना 90 डिग्री की शेप कैसी होती है, सिर्फ 3 ही बार 90 डिग्री की शेप्स में आएंगे। मैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता सकता हूँ कितने कितने बजे, पर वो तो अभी सिखाना बाकी है, क्योंकि अभी हम ये नहीं सीख रहे कि वो कितने बजे राइट एंगल्स बनाती हैं, अभी हम सीख रहे हैं कितनी बार बनाती हैं। तो बच्चे जैसे यहाँ पर 2 घंटों में 4 राइट एंगल बनने चाहिए थे पर बने 3 राइट एंगल, एक वैल्यू कम हो गई, वैसे ही 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में जो 2 घंटे का समय होता है उसमें बनने चाहिए थे 4 पर बनते हैं 3 राइट एंगल्स। इस बार कौन सा कॉमन हुआ? 9 बजे वाला। तो आप 2 के बदले 4 बनने थे, 3 बने, 1 कम हो गया। यहाँ पे भी 2 के बदले 4 बने थे, 3 बने, 1 कम हो गया। इस कारण से 12 घंटों में जो 12 × 2 24 बनने थे, कितने बने? 22। इसलिए अगर कोई हमसे पूछता है फिर से कि इन अ डे कितने राइट एंगल्स होते हैं, तो वो हो जाते हैं इन अ डे कितने हो जाएंगे टोटल? 44। तो ये देखो आसान क्यों है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ डे और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ डे दोनों सेम हैं, दैट इज 44 एंड 44। अब लास्ट ईयर जो एचटेट का पेपर हुआ था, हरियाणा में होता है ना टीचिंग के लिए एचटेट, उसमें क्वेश्चन आया था कि एक दिन में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होती हैं एक्सेप्ट फॉर कोइंसाइड। तो आंसर क्या है? 22, क्योंकि टोटल 44 जो होती हैं उसमें से 22 ऑपोजिट की हैं और 22 कोइंसाइड की हैं। पर अब मना कर दिया कोइंसाइड के लिए, तो कौन सी लेना है? ऑपोजिट। तो आंसर था 22। 1 सेकंड में टिक किया। जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आएगा और उसमें कौन सी स्ट्रेट लाइन पूछी है तो उसमें मेंशन नहीं है तो दोनों लेंगे, और अगर मेंशन है तो फिर ध्यान रखेंगे उसका। ठीक है, आज बिल्कुल सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन कराना था, उस इंट्रोडक्शन पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है।